नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आपके परिवारों के ऊपर भगवान शंकर जी का आशीर्वाद सदा बना रहे, यही हमारी मनोकामना होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जिसको आप बहुत पसंद करेंगे। हमारा उद्देश्य होता है सबसे अच्छी विषय वस्तु आपके लिए लेकर के आई जाए। प्रिय दर्शकों, बड़े ही मेहनत से हम आपके लिए विषय वस्तु लेकर के आते हैं और वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सफल हो पाता है अगर आपको उस वीडियो से कुछ भी लाभ मिले, तभी वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो पाता है। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में चर्चा का विषय रहने वाला है कि घर में पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से पता लगाया जाए कि घर में पितृदोष बन रहा है। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपके घर में पितृदोष है भी या नहीं, तब तक आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय तभी किया जाता है अगर आपको पता हो कि वह दोष आपके घर में है। अगर वह दोष आपके घर में है ही नहीं, तब उसका उपाय करना व्यर्थ हो जाता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि घर में पितृदोष है या घर में पितृदोष बन रहा है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म से ज्योतिष से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। प्रिय दर्शकों, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल का निशान जरूर दबा लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय दर्शकों, काफी दिन से हमारे पास प्रश्न आ रहे थे। कुछ हमारे भक्तों ने प्रश्न किए थे, उनमें से एक हैं नवीन गुप्ता जी जयपुर से। इन्होंने प्रश्न किया था कि पंडित जी ये बताइए कि घर में पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। और यही प्रश्न किया था नवनीत जी ने उदयपुर से। उनका भी यही प्रश्न था कि पितृदोष के लक्षण घर में क्या होते हैं। प्रिय साथियों, तो उसी के आधार पर आज का यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और बताया जाएगा आपको कि घर में पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको पितृदोष से चाहिए तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय दर्शकों, पितृदोष का होना घर में एक बहुत बड़ी समस्या माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपको उस पितृदोष की शांति जरूर करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में पितृदोष है तभी उसकी शांति होगी। बात कर रहे हैं पितृदोष के लक्षणों की। सबसे पहला और मेन लक्षण, अगर घर में गर्भवती स्त्रियों का गर्भ बार बार गिरता हो, 7वें महीने में, 8वें महीने में अगर गर्भ गिर रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार गर्भ गिरने की समस्या आ रही है, तो यह दर्शाता है कि आपके घर में बहुत बड़ा पितृदोष है। इसलिए अगर आपके परिवार में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष आपके परिवार में बन रहा है। यह था पॉइंट नंबर 1।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रिय साथियों, जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा सभी मेन पॉइंट है, वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। पॉइंट नंबर 2, साथियों, पितृदोष का दूसरा लक्षण। अगर आपने अपने घर में दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस इत्यादि रखे हुए हैं और आपके पशुओं में निरंतर अंतराल के बाद कोई ना कोई समस्या आती रहती है या दूध में कोई दिक्कत आ जाए, जैसे आपका कोई पशु है, आपकी गाय है, वह दूध देती अचानक दूध देना बंद कर दे, तो समझ जाइए कि आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है। आपके पशु बार बार बीमार पड़ते हो और बीमारी का पता ना चले, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं पितृदोष आपके पशुओं के ऊपर भी समस्या दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि पशुओं की बरकत, पशुओं से आपको दूध ना मिलना, और अगर आपने दुधारू पशु रखे हुए हैं तो भी उनसे किसी तरह का आपको कोई लाभ ना होना पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। यह था पॉइंट नंबर 2। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके घर में हर समय कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपके परिवार में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं और बात आसानी से नहीं सुलझती, अगर कोई छोटी बात भी है उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है, परिवार के सदस्यों में आपस का जो प्रेम है वह खत्म हो जाता है और एक दूसरे के मध्य में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। यह था पॉइंट नंबर 3। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। प्रिय साथियों, पॉइंट नंबर 4 जो है यह भी पितृदोष का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रिय साथियों, अगर आपके कार्यों में बार बार अनावश्यक रूप से रुकावट आ रही है, आप घर से यह सोचकर निकलते हैं कि मुझे वह काम करने जाना है और आपको लग भी रहा है कि वह काम आपका बन जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर जाकर वह काम आपका पीछे हट जाता है या उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती, तो यह भी पितृदोष की तरफ इशारा करता है। बनते हुए कामों में बार बार रुकावट आना, चलो 1-2 बार तो अगर रुकावट आ गई वो तो नॉर्मल भी हो सकता है, सभी के साथ होता है, लेकिन बार बार अनावश्यक रूप से आपके कार्यों में अगर रुकावट आ रही है तो यह कहीं ना कहीं पितृदोष का एक लक्षण है। यह था पॉइंट नंबर 4। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। प्रिय दर्शकों, पॉइंट नंबर 5, पितृदोष का 5वां लक्षण क्या है? प्रिय साथियों, अगर आपकी अपने पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, बार बार आपके और आपके पड़ोसियों के मध्य में झगड़ा होता रहता है, बिना किसी बात को लेकर के आपका उनसे झगड़ा हो जाता है, तो यह भी कहीं ना कहीं पितृदोष की तरफ इशारा करता है कि आपके घर में पितृदोष बन रहा है। यह था पॉइंट नंबर 5। प्रिय साथियों, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। पितृदोष का पॉइंट नंबर 6 इस प्रकार से है, अगर आपके घर में धन नहीं रुकता, अगर आप जो भी धन कमाकर लेकर के आते हैं वह धन बीमारियों पर लग जाता है, कभी कुछ किसी ना किसी रूप से
अगर आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन बीमारियों में जा रहा है तो यह भी एक बहुत बड़े पितृदोष की तरफ इशारा करता है। अगर आपका धन व्यर्थ जा रहा है तो गौर करने की जरूरत है, आपके घर में पितृदोष बन रहा है। प्रिय साथियों, इस प्रकार से यह मैंने आपको 6 लक्षण पितृदोष के बताए। अगर आपके साथ भी इनमें से किसी तरह का कोई लक्षण हो रहा है तो आप समझ जाइए आपके परिवार में पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। तो उस पितृदोष के दूर करने के लिए आप उपाय कीजिए। उपाय आपको मिल जाएंगे। आई बटन में मैंने वीडियोस का लिंक दे दिया है, उन वीडियो को आप जाकर के जरूर देखें। और अगर आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई पितृदोष बन रहा है तो उन उपायों के करने से वह पितृदोष आपका जरूर शांत होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पितृदोष से रिलेटेड अगर आपका अन्य किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, अगर आपका कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वह टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पंडित नितिन शास्त्री को आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। ओम पितृदेवाय नमः।